सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 2 प्रैक्टिस सेट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हमारा तीन नंबर का प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे इसमें अंदर और हम 100 प्लस ईवीएस के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस सीरीज़ के बारे में आप अपने मित्रों को बतावें प्लीज़। आप अपने व्हाट्सअप है, फेसबुक है या फिर कोई भी जहाँ पर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इस सीरीज को आप शेयर जरूर करें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और रीट के लिए बहुत ही बेहतरीन, यानी इसके अंदर हर प्रकार के ईवीएस के जितने भी पेपर हो चुके हैं, रीट है, टेट हो, सी टेट हो, एमपीओ टेट हो, कोई भी यूपी टेट हो, वहाँ से जो प्रश्न है वो संकलित किए गए हैं। लाजवाब हमारे क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन हमारा डिस्कशन होगा। तो हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 46वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कृषि आधारित उद्योग है। तो मित्रों, कृषि आधारित उद्योग की मैंने आपको काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर है ना, उद्योगों को वर्गीकरण किया गया है। वो पहला है कृषि आधारित है, फिर खनिज आधारित है ना, फिर रसायन आधारित है, फिर समुद्र आधारित भी उद्योग होते हैं। ठीक है, तो जो कृषि आधारित उद्योग है वो इनमें से कौन सा है, हमें इसका आंसर देना है। सूती वस्त्र उद्योग होता है ना, क्या वो कृषि आधारित उद्योग होता है? चीनी उद्योग या फिर नमक उद्योग? तो मित्रों, इसका जो आंसर राइट होगा, आप प्लीज़ आप कमेंट करें। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो कृषि आधारित जो उद्योग है मित्रों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। कौन सा? डी बिल्कुल राइट है। डी बोल रहा है ए और बी दोनों। तो ए कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, ये दोनों ही कृषि आधारित उद्योग हैं, क्योंकि सूती वस्त्रों के लिए कपास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन उद्योगों के लिए इन जो सूती वस्त्र उद्योग है, इनके कच्चे माल में कपास का यूज किया जाता है। किसका? कपास का यूज किया जाता है। तो कपास कहाँ से मिलती है? कृषि से मिलती है। नमक सॉरी चीनी के लिए गन्ना व चुकंदर। किससे? गन्ना व चुकंदर कच्चा माल होता है, तो वो कहाँ से मिलता है? वो भी कृषि से ही मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों जो उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे शेयर जरूर करें। अब जो नमक उद्योग है, ये नमक उद्योग किस में आता है? तो मित्रों, जो नमक उद्योग है वो आएगा आपके रसायन में। किस में? रसायन में आता है। किस में मित्रों? रसायन में आता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका हर एक फैक्ट है, आपकी हर एक संपत्ति है, कॉन्सेप्ट है, उदाहरण है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? ऐसा उद्योग जिसका कच्चा माल खनिजों से मिलता है। ठीक है, खनन की प्रक्रिया से जो तत्व पदार्थ उपलब्ध होते हैं वो उसके लिए कच्चा माल का काम करते हैं। ठीक है, तो कांच के लिए, सीमेंट के लिए या फिर नमक उद्योग के लिए? तो मैंने आपको बता दी कि जो नमक उद्योग है वो तो रसायन आधारित उद्योग है। कौन सा है? रसायन आधारित उद्योग है। ठीक है, जबकि जो कांच व सीमेंट है, ठीक है, ये किस पर आधारित है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? कांच उद्योग व सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो बालू का जो बालू रेत होती है वो सीमेंट के लिए भी खनिजों का ही यूज किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट है। इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ओके, बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है निम्न में से रसायन आधारित उद्योग है। तो रसायन आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा राइट हो जाएगा। देखो, जो कांच उद्योग है वो तो है कौन सा? खनिज। कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग है। और जो चीनी उद्योग है वो कृषि आधारित। कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग है। तो नमक उद्योग बचा है शेष और वो हमारा रसायन आधारित उद्योग होगा। कौन सा? रसायन आधारित उद्योग होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। और यह क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। जी हाँ मित्रों, राजस्थान का स्पेशल आपको हमारे रीट के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित ऐसा उद्योग जो सबसे बड़ा है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, या फिर नमक उद्योग है, या फिर कांच उद्योग है? तो इसमें से पहले आप ये छांटोगे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग ये तो है कृषि आधारित। कांच उद्योग ये है खनिज आधारित। ठीक है, और ये रसायन आधारित है। तो हमको देखना है कि जो हमारा कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और वो क्वेश्चन है, आंसर है हमारा सूती वस्त्र जो उद्योग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कि कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग आपका आंसर होना जरूरी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को गूगल के पीना होगा मित्रों। आपको बिल्कुल आपको
याद करने पड़ेंगे। आप रिपीट करते जाइएगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की, और यह वर्तमान में सर्वाधिक रोजगार, जी हाँ मित्रों, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करता है। सीमेंट उद्योग है, नमक उद्योग है, कांच उद्योग है, या फिर सूती वस्त्र उद्योग है। तो यहाँ पर सीधा सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है जो वर्तमान समय में सर्वाधिक रोजगार पैदा करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के चाहो तो आप 3-4 तरह के और क्वेश्चन बना सकते हो, बट मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको इतने सारे फैक्ट, तथ्य अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी और आप इसे शेयर जरूर करेंगे प्यारे मित्र। बात करते हैं ऑप्शन ए की। बात पहले करते हैं क्वेश्चन क्या बोलेगा, निम्न में से सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है, उस पर हमें टिक करना है। ओके, तो निजी क्षेत्र की मिलें कितनी है राजस्थान में? 17 है क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कितनी है? 3 है क्या? और सहकारी क्षेत्र की मिलें कितनी है? 3 है क्या? ये बात करते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग है उससे संबंधित। किससे? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बात कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताएंगे निजी क्षेत्र की जो मिलें हैं वो उसकी संख्या कितनी है? 17 बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र कितनी है? तो 3 सही है। और सहकारी क्षेत्र की मिलें कितनी है? वो भी 3 सही है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन तो डी राइट है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? डी बिल्कुल राइट है। पर ये निजी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की, सहकारी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी है? अब निजी क्षेत्र की तो 17 है, उसके बारे में क्या बात करें। हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें कौन कौन सी है। तो पहली मिल आती है एडवर्ड मिल ब्यावर। कहाँ पर है? अजमेर में है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1906 में। पहले याद रखना 1906 की। कौन सी मिल? एडवर्ड मिल ब्यावर। सेकंड है 1925 की। 1925 में किस मिल की स्थापना हुई? तो महालक्ष्मी मिल ब्यावर, ये भी अजमेर में है। ठीक है, और फिर आपके आती हैं जो अजमेर में ये है, वो है श्री विजयनगर कॉटन मिल। कौन सी? विजयनगर कॉटन मिल, ये भी अजमेर में ही है। तो तीनों जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, तो पहले ये निजी क्षेत्र में थी, जब इनकी स्थापना हुई थी तब ये निजी क्षेत्र में थी। और इन तीनों मिलों को क्या किया गया? 1977 में, सॉरी 1974 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी। तो सहकारी क्षेत्र की मिलें राजस्थान में जो 3 है, कितनी है? 3 है मित्रों। ठीक है, आपको याद रखना है 1965, क्या रखना है? 1965, 1978 और 1981। 65, 78, 81। 65 में कौन सी है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली। ठीक है, नाम ही नहीं, ये देखना है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और फिर है हनुमानगढ़ में, और ये है आपको गंगापुर, यानी ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। ओके, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ का जो ऑप्शन हमारा राइट हुआ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब बात करते हैं लाजवाब क्वेश्चन, ये है आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य में स्थापित होने वाली प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कोटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, कोटा 1956 की है। राजस्थान कताई मिल गुलाबपुर भीलवाड़ा 1965 की है। गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ 1978 वाली है। गंगापुर सहकारी मिल गंगापुर भीलवाड़ा 1981 की है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों वो तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता पश्चात 1956 में कोटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, वो कोटा में हुई थी। और ये स्वतंत्रता पश्चात प्रथम है, राज्य की प्रथम है मिल। ठीक है, जब बात करते हैं इन, तो ये मैंने ऑप्शन क्यों लिखे हैं यहाँ पर? ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो मिले हैं ना, ये सहकारी क्षेत्र की मिले। कौन से? सहकारी क्षेत्र की मिले हैं, तीनों ही तीनों। ठीक है, ओके, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इनका डिस्कस किया था। ठीक, ये तीनों किस क्षेत्र की? सहकारी क्षेत्र की मिलें। और ये जो मिल है ना 1956 की जो मिल है ना, ये स्वतंत्रता पश्चात राज्य में प्रथम रूप से स्थापित होने वाली मिल है। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। देखो, आप टिके रहें, बने रहें, लाजवाब तरीके से पढ़ते रहें। बिल्कुल जब आप एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे तभी आप कुछ बेहतरीन पा सकेंगे। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में कुल सूती वस्त्र मिलें कितनी है? बात करते हैं राजस्थान में, अभी बात करते हैं सूती वस्त्र मिलें कितनी है टोटल। तो देखो, मैंने आपको बताया 17 तो है निजी, 3 है सार्वजनिक और 3 है सहकारी। तो 6 और 17 कितने हो जाए? 23। आंसर हमारा 23 बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। अगर वो पिछले क्वेश्चन आपने बेहतरीन तरीके से अगर उनको याद किया है सलीके से, तो आपको ये भी क्वेश्चन आपका
राइट हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, फेसबुक पेज पे हम हर रोज़ वीडियो लाइव करते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन किया करें। बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार, उचित विकल्प का चयन करें। बात करने हैं उचित विकल्प की। एडवर्ड मिल ब्यावर, बिल्कुल मित्रों ब्यावर अजमेर में ही है। ठीक है, महालक्ष्मी मिल ब्यावर अजमेर में, बिल्कुल सही बात है। ये भी कहाँ है? अजमेर में। श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर अजमेर में, तो ये भी अजमेर में। अजी मैंने ये क्यों लिखी है, तीनों मिलें अजमेर में ही तो है तीनों, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है? क्योंकि ये जो सभी मिले हैं ना, ये अभी सार्वजनिक क्षेत्र की मिले, अभी अभी बोल रहा हूँ मैं बात वर्तमान समय की, सार्वजनिक क्षेत्र की मिले हैं। तो अभी वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र की है, तो पहले सार्वजनिक क्षेत्र की रही होगी? अजी नहीं, जब इनकी स्थापना हुई थी ना, तब तो ये किसमें थी? निजी क्षेत्रों में इनकी स्थापना हुई थी। और लगातार घाटे में चलने के कारण, हानि में चलने के कारण इनको सरकार द्वारा क्या कर लिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों का दर्जा दे दिया गया। किसका? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों का दर्जा दे दिया गया। किसके द्वारा? आज कौन देता है? तो 1974 में दिया था, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इनको अधिग्रहित कर लिया गया था। कब? 1974 में। कब? 1974 में। ये तीनों मिले हैं ना, अजमेर वाली जो ब्यावर वाली हैं, उनको क्या किया? राष्ट्रीय वस्त्र निगम है ना, उसके द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और इनको सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों का दर्जा दे दिया गया। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्लियर है। एडवर्ड मिल क्या कहाँ पर है? अजमेर ब्यावर में है। महालक्ष्मी अजमेर में है। जो विजय कॉटन मिल है विजयनगर वाली, वो भी अजमेर में ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह बने रहेगा। अपना प्यार अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, सबको बांटते रहें, और अपने एक भाई और एक बहन को इसे शेयर जरूर कर देना, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। देखो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं कौन कौन सी है? एडवर्ड मिल ब्यावर अजमेर वाली सार्वजनिक क्षेत्र की क्या? महालक्ष्मी मिल अजमेर, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। और श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर अजमेर, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाजवाब है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसे पैराग्राफ से याद करते हैं तो थोड़ा कठिनाई होती है, और जब क्वेश्चन अटेंड करते चले जाते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाती है और लाजवाब तरीके से हमें याद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, कौन सी मिल 1974 में सार्वजनिक, कौन सी मिल का 1974 में सार्वजनिकरण किया गया? तो एडवर्ड मिल ब्यावर का, महालक्ष्मी मिल अजमेर ब्यावर अजमेर वाली का, या फिर श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर अजमेर वाली का? तो इन तीनों मिलों को क्या किया गया? 1974 में सार्वजनिकरण किया गया, यानी इनको सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों का दर्जा दिया गया। कब? 1974 में, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा। क्योंकि ये जो शुरुआत में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और लगातार घाटे में चलने की वजह से, क्या किस वजह से? घाटे में चलने की वजह से इनको सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया और सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन है आज इसमें, कितने 70 क्वेश्चन आएंगे, तो लाजवाब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिल है। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिल कौन सी है इस बार इस क्वेश्चन में? ठीक है, बात करते हैं राजस्थान कताई मिल। राजस्थान कताई मिल 1965 वाली, जो गुलापुरा भीलवाड़ा में है। ठीक है, गंगानगर सहकारी मिल कताई है ना, सहकारी कताई मिल गंगानगर सहकारी कताई मिल 1978, ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और गंगापुर सहकारी मिल 1981, और कौन से वाड़े में? भीलवाड़े में। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान में सहकार क्षेत्र की मिलें 3 हैं, और वो तीनों आपके सामने ऑप्शन ए बी सी है। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिलें सहकार क्षेत्र की मिलें हैं। तो 1965 की राजस्थान कताई मिल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक है हनुमानगढ़ में, कौन सी है? गंगानगर सहकारी कताई मिल। ठीक है, 1978 की और 1981, 65, 78, 81, 65, 78, 81, जी हाँ 65, 78 और 81 कहाँ पर है जी? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। ठीक है, राजस्थान कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल और गंगापुर सहकारी मिल। ठीक है, ओके। सहकारी क्षेत्र जो मिल है उनका मुख्य कार्य कताई करना। क्या करना? कताई करना, यानी धागा निर्माण करना। क्या करना? धागा निर्माण करना। तो लाजवाब तरीके से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया मित्रों। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, और प्यारे साथियों, प्यारे भविष्य निर्माताओं, हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार है कौन कौन से जी? निजी उद्योग, सहकारी युग नहीं, ये उद्योग है।
देखो हो ही जाता है जी मिस प्रिंट, तो कोई बात नहीं, अपन का ही काम है, वापस शुद्ध कर लेंगे इसको तो ठीक है। निजी उद्योग, सहकारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। तो ये जो सभी सभी उद्योग हैं, निजी उद्योग है, सहकारी उद्योग है और सार्वजनिक उद्योग हैं, ये तीनों क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है ठीक है। निजी उद्योग उन्हें कहा जाता है जिसका नियंत्रण और प्रबंधन एक निजी व्यक्ति करता है। जैसे कि आपकी कोई कताई मिल है, आपका कोई उद्योग है, आपका कोई कारखाना है, तो वो आपका निजी हो गया ठीक है। सहकारी में क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर और सरकार द्वारा इसका प्रबंधन में नियंत्रण किया जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के जो मिलें होती है, उद्योग होते हैं, उनका जो प्रबंध है, नियंत्रण है, जो रखरखाव है, जो कुछ भी प्रशासनिक कार्य है, वो कौन करता है, सरकार ही करती है ठीक है। उसके अलग ही डिपार्टमेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सभी है ना स्वामित्व के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया गया। तो सभी का सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उद्योग हैं अजी, उद्योग क्या है, ये चीज़ आपको देखने वाली है, लाजवाब तरीके से बताने वाली है कि उद्योग क्या है, एक्चुअली में उद्योग क्या है ठीक है। तो हम बात करते हैं मित्रों, व्यवसाय का एक भाग है, उद्योग व्यवसाय का एक भाग है, या फिर वाणिज्य का एक भाग है, या फिर ए वे बी दोनों हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करें कि उद्योग क्या है वो आप बताएं ठीक है। क्या व्यवसाय और वाणिज्य दोनों का भाग है, कमेंट करें जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ कि उद्योग क्या है। उद्योग वास्तव में व्यवसाय का एक भाग है। किसका भाग है, व्यवसाय का एक भाग है। तो आप मुझे ये पूछेंगे कि व्यवसाय का एक भाग क्यों हुआ। देखो बात करते हैं, कोई क्रिया होती है ना, वो आर्थिक क्रिया होती है या अनार्थिक क्रिया होती है। क्या होती है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। व्यवसाय होता ना, इस व्यवसाय के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उद्योग जिसमें विनिर्माण कार्य किया जाता है, और एक होता है वाणिज्य। क्या होता है, वाणिज्य ठीक है। देखो यहाँ पर चीज़ें बनती है और यहाँ पर बेची जाती है। तो व्यवसाय में ये तो दो कार्य होते हैं, व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य, यानी यहाँ पर चीज़ों का निर्माण होता है कच्चे माल से निर्मित माल, यानी उन विनिर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर संचालित किया जाता है और इसमें यहाँ पर बेचा जाता है। ओके, व्यापार है, वाणिज्य व्यापार। ओके, तो ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। रोजाना आपका उपयोग सभी राइट नहीं होगा मित्रों। ओके, बात करते हैं डी नंबर, सॉरी बात करते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन की। और 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है। वाह, लाजवाब क्वेश्चन है। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है, ऑप्शन है आपके सामने भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, या फिर जयपुर है। तो मित्रों राजस्थान की औद्योगिक नगरी है कोटा। कौन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे भारतीयों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों। दिवस से संबंधित मैंने आपको एक शानदार वीडियो दिया है, उसमें सारे ईवीएस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनका संकलन दिया गया है, और लाजवाब तरीके से आपको ये समझाया गया है कि इनको किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं ठीक है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आसानी से वीडियो मिल जाएगा। बात करते हैं, इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब, 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं उम्मेद मिल किस जिले में है। तो मित्रों आपको ये देखना है कि जो उम्मेद मिल है वो किस जिले में है, वो हमें पकड़नी है ठीक है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़। बात करते हैं उम्मेद मिल कहाँ पर है, तो उम्मेद मिल है भीलवाड़ा में है, पाली में है, अजमेर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो मित्रों महाराजा उम्मेद मिल है ये है हमारे पाली में। कहाँ पर है मित्रों, पाली में है। और इसकी स्थापना 1942 में, कब, 1942 में की गई। इसकी स्थापना 1942 में की गई। कब, 1942 में की गई, वो भी पाली में। कहाँ पर, पाली में, महाराजा उम्मेद मिल। और इस मिल के बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लो जी, ये लो है ना, वो बातें आ गई मित्रों। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादित करने वाली मिल है कौन सी है जी, राजस्थान में। बात हो रही है हमारे रेट संबंधित। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादित करने वाली मिल कौन सी है। 1942 की महाराजा उम्मेद मिल पाली वाली है, कोटा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कोटा वाली है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है भीलवाड़ा वाली है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो राइट होगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि जो महाराजा उम्मेद मिल है पाली में
है ना। ये क्या है, वर्तमान समय में सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादित करने वाली मिल है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। देखो, इस कोपरा के संबंध में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी भी है ना राजस्थान की। आपको अगर सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल के बारे में पूछे ना, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है, क्योंकि महाराजा उम्मेद मिल पाली वाली नहीं, ये सबसे बड़ी मिल है राजस्थान में, ठीक है, और 1942 में है, और सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादित करते हैं। बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, CPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया। अजी, अगर आपको कोपरा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, तो वास्तव में आपको लाजवाब तरीके से वीडियो अवेलेबल करवा दिया गया है मैंने, कि कोपरा क्या है, इनका पारित हुआ, ठीक है, किसने अधिकार दिए, क्या क्या अधिकार दिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों लागू किया गया, हर प्रकार की जानकारी लाजवाब तरीके से आपको दी गई है। तो बिल्कुल ना चके, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो आप हमारी सहायता करें, हम आपकी 4 गुना सहायता करेंगे मित्रों, आप शेयर किया करें, ठीक है। बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा, जी हाँ, तो कोपरा साथियों 1986 में, कब, 1986 में पारित किया गया। कब, 1986 में पारित किया गया ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, और उस समय हमारे पीएम थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं कि जो उपभोक्ता अधिकार है ना, वो जॉन ऑफ कैनेडी ने दिए थे। किसने, जॉन ऑफ कैनेडी ने दिए थे, ठीक है ना, ओके। बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और अब क्वेश्चन है आपके सामने 65 नंबर, ये वाला क्वेश्चन है कि किसी भी लघु एवं वृहद विकास परियोजना को शुरू करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होती है। अगर मित्रों आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है और आप ये चाहते हो कि राजस्थान का विकास किया जाए, पूरे देश का विकास किया जाए, ठीक है, तो आपने लघु या फिर कोई वृहद विकास परियोजना शुरू कर दी है, तो उससे पहले आप किससे अनुमति लेंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से लेंगे, गृह मंत्रालय से लेंगे, राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध एवं नियंत्रण ब्यूरो से लेंगे, या फिर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग से लेंगे। तो यह जो आपको अनुमति है, जो परमिशन है मित्रों, वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से लेनी होगी, ठीक है भाई। आप किस प्रकार का कार्य करेंगे, वहाँ से उससे कितना प्रदूषण होगा, ठीक है, उस प्रदूषण के बदले में आप राज्य को क्या देंगे, है ना, कितने पर्यावरण को संरक्षण कितना प्रदान करोगे, उस प्रकार के जो नियम और शर्तें लागू करते हैं ना, वो ये तो लागू करते हैं, ठीक है ना, ओके। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की, और प्यारे भारतीयों आपके सामने ये क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। अजी, पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो बात करते हैं भरतपुर में है क्या, जोधपुर में क्या, बाड़मेर में, या फिर कोटा में है। तो मित्रों आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वो ऑप्शन सी यानी बाड़मेर में निकाला जाता है। रिफाइनरी लगाई गई ना, वही तो काम कर रही है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये लो, कोयला निकाला जाता है, तो कोयला कहाँ निकाला जाता है, मकराना में है क्या, नहीं जी नहीं, मकराना में तो क्या है, काला नहीं है, वहाँ पर तो सफ़ेद है। सफ़ेद क्या है, संगमरमर है। संगमरमर कैसा, विश्व प्रसिद्ध संगमरमर, और ऐसा संगमरमर जिससे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, ठीक है, तो ये बात ठीक है। और अगर आपको पूछ ले जाए कि काला जो संगमरमर है वो कहाँ निकलता है, तो काला संगमरमर निकलता है कहाँ, हमारे भेंसलाना जयपुर में, ओके, कहाँ निकला है, भेंसलाना जयपुर में। और संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो आपको आंसर देना है किशनगढ़, क्या देना, किशनगढ़ आंसर देना है, ठीक है। जो किशनगढ़ कहाँ है जी, अजी किशनगढ़ है हमारा अजमेर में, कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। प्लाना में निकलता है कि कोयला, खोदरीवा में निकलता है, फिर खेतरी झुंझुनू में निकलता है। बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, प्लाना में निकलता है कोयला, कहाँ निकलता है, प्लाना में, ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सहकारी समिति। अजी, सहकारी समिति के गठन में कम से कम सदस्य होने आवश्यक है। क्या 5 सदस्य होंगे कोई सहकारी समिति गठन कर सकते हैं क्या, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, या फिर 20 कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये ऑप्शन बोल रहा है कि 10 सदस्य होकर, कम से कम 10 सदस्य होकर किसी भी सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। देखो जी देखो, ये क्या काम है कि सहकारिता यानी सहकारी समिति होती है ना, वो किस आधार पर कार्य करती है ना, अकेले में कार्य करती है, मिलजुल कर कार्य करती है, मजदूरी से कार्य करती है, फिर निःशुल्क कार्य करती है। जो सहकारी समिति हो ना साथियों, वो क्या करती है कि मैं
सब के लिए और सब मेरे लिए, मतलब एक सब के लिए और सब एक के लिए। सतरंगी लहरिया यानी सतरंगी इनका ध्वज होता है और ये इनका नारा है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए। ठीक है, तो मिलजुल कर कार्य करती है कौन? सहकारी समिति। ओके, सहकारिता इसी आधार पर कार्य करती है, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। ओके, और इन जो समितियाँ होती है ना, सहकार समितियाँ, इनका पंजीयन भी आवश्यक होता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो निष्पक्ष इनकी जांच करता है। क्या करता है? निष्पक्ष इनकी जांच करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मित्रों, आप इस सीरीज को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है मित्रों, बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये मैंने पिछली वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। डीडवाना में है। तो पहले मैं बताऊँ ये नमक से संबंधित, किसे? नमक उत्पादन से संबंधित है। तो डीडवाना में है क्या? गोटन में है क्या? सांबर में है या पचपदरा में? तो गोटन में नमक थोड़ी होता है, नहीं होता, तो ऑप्शन कट कर दो। यहाँ पर क्या होता है गोटन में? अजी गोटन में होता है हमारा सफ़ेद सीमेंट। क्या होता है? सफ़ेद सीमेंट की बात होती है गोटन में। ठीक, तो इसको ऑप्शन यहाँ से कट करो। सांबर क्या जी? और जी सांबर तो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील है। कहाँ पर है जी? जयपुर में। कहाँ पर है जी? जयपुर में। पचपदरा क्या? पचपदरा बाड़मेर में। और ये क्या करती है? अजी सबसे हाई क्वालिटी का नमक यही देती है, पचपदरा बाड़मेर वाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो स्टेट केमिकल्स वर्क्स है ना, ये कहाँ पर है? डीडवाना। डीडवाना कहाँ जी? तो डीडवाना पड़ता है नागौर में, जहाँ के बेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है नागौर के बेल। ठीक है, तो डीडवाना कहाँ है? नागौर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है? डीडवाना में है। ठीक है मित्रों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। और उससे पहले कि मैं आपको और कहूँ मित्रों, मेरी दिल से हार्दिक इच्छा है, तमन्ना है, आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।